सो यू व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड आज की वीडियो टोटली बेस्ड होने वाली है ऐश मॉम के ऊपर। एंड जिन भी लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि आई नो जाते जाते आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी एंड आप लाइक कर दोगे। एंड यार ये टॉपिक बिल्कुल यूनिक टॉपिक है, पूरे यूट्यूब में सर्च करके देख लो, आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर किसी ने मेरे बात बना दिया होगा तो वो अलग बात है। एंड अगर आप भी बनाना चाहते हो तो बना लो, बस वीडियो को एग्जैक्टली कॉपी मत करना, आप टॉपिक कॉपी कर सकते हो, इतना चलता है। डेट्स ऑल। सो आज के हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में हम लोग टोटली कि ऐश की मॉम के बारे में, ऐश के मॉम के बारे में जितना भी हमें पता चला है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड आज की वीडियो सच में यार औसम होने वाली है। सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ऐश के मॉम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज जो मेरे को आपको बतानी चाहिए वो है ऐश की मॉम का नाम। तो ऐश की मॉम का नाम है डेलिया केचम। आप में से कितने लोगों को ये नहीं पता था वो कमेंट सेक्शन में बताना, और जिनको पता था वो भी बता दो, ताकि मुझे भी तो पता चले आपको पोकेमोन के बारे में कितनी नॉलेज है, यानी पूरे पोकेमोन एनिमे के बारे में कितनी नॉलेज है। एंड अगर इनके होम टाउन की बात करें तो कांटो रीजन, मेरा मतलब है सॉरी पैलेट टाउन, जो कि कांटो रीजन में है। एंड या आप सब जानते हो इसके बारे में, बट फिर भी मैंने ये चीज़ें बता दी क्योंकि हमें एक ओवरव्यू लेना है। एंड अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे ऐश के मॉम के बारे में। सो गाइस, ऐश की मॉम ने सबसे पहले एक रेस्टोरेंट रन करना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है ऐश के डैड जो पता नहीं कहाँ चले गए, क्यों चले गए, उनका अभी तक कोई पता नहीं है, क्योंकि पोकेमॉन एनिमी में उनका ज़्यादा जिक्र भी नहीं किया गया। एंड बहुत कम ही सीन्स ऐसे जहाँ हमें ऐश के डैड के बारे में कुछ पूछा गया हो या बताया गया हो। सो इसीलिए आज तक किसी को भी नहीं पता ऐश के डैड कौन है, कहाँ है एंड क्या सारी चीज़ें हैं। सो इसीलिए ऐश की मॉम ने एक रेस्टोरेंट रन करना चालू कर दिया, ताकि उससे उन्हें मनी मिल सके एंड उससे वो ऐश की देखभाल कर सके, ऐश की परवरिश कर सके। एंड बाकी सारी चीज़ों के लिए उन्हें मनी की तो ज़रूरत होती ही होगी, एंड दैट्स वाई। एंड उसके बाद अगर हम बात करें ऐश के मॉम की कुछ ड्रीम्स की, या वो क्या चाहती थी, तो बेसिकली उन्हें मॉडल बनने का बड़ा शौक था एंड उन्हें पोकेमॉन ट्रेनर बनने में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। बट जब ऐश बॉर्न हो गया तो उन्हें ऐश के एक जिम्मेदारी हो गई, एंड दैट्स वाई उन्होंने अपने सारे ड्रीम छोड़ दिए एंड ऐश पे पूरा फोकस किया, ऐश के ड्रीम्स पे फोकस किया, ऐश की परवरिश की एंड बाकी सारी चीज़ें। और गाइज ये बात जान के आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे एंड काफ़ी लोगों को मे भी ये बात पता होगी कि ऐश की मॉम की शादी यानी मैरिज काफ़ी जल्दी हो गई थी, एट द एज ऑफ 18, 19 या 20, इसी के आसपास 18 और 20 के बीच में। एंड फिर उसके बाद जब ऐश का बॉर्न हो गया तो ऐश के मॉम के ऊपर बेसिकली एक 20 साल की लेडी, जिसके ऊपर एक बच्चे का बर्डन, आप समझ सकते हो कि ऐश के मॉम के ऊपर कितना बर्डन हो गया। सो उन्हें रेस्टोरेंट तो खोलना ही पड़ेगा ना, अपने ड्रीम्स को दबाना ही पड़ेगा ना। सो गाइज अभी जो हाल ही में गलार रीजन चल रहा है यानी स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड, सो उसमें हम लोगों ने देख रखा है एपिसोड 1 में ऐश की मॉम को यानी डेलिया केचम को। सो बेसिकली उस एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि ऐश अपनी मॉम को परेशान करता है कि मॉम इस साइन पे, मतलब इस फॉर्म पे साइन कर दो, मेरे को पोकेमॉन कैंप में जाना है। सो उसकी मॉम उस फॉर्म पे साइन कर देती है एंड ऐश बहुत हैप्पी हो जाता है कि ये मॉम ने साइन कर दिया, अब तो मैं पोकेमॉन कैंप में जाऊंगा। बट अनफॉर्चुनेटली बेचारा लेट हो जाता है एंड वो नहीं जा पाता। तो इसी वजह से वो काफ़ी कुछ मिस कर देता है, क्योंकि वो पोकेमॉन कैंप में जा पाता तो काफ़ी सारी चीज़ें उससे मिस हो जाती हैं। एंड इसी तरह हमने पोकेमॉन के जो इंडिगो लीक है उसके फर्स्ट एपिसोड में देख रखा है कि ऐश सुबह उठने में लेट कर देता है एंड उसे अपना पहला पोकेमॉन नहीं मिल पाता है, उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एंड फाइनली देन प्रोफेसर ओक उसे पिकाचू दे देते हैं। अगर वो पहले उठ जाता तो काफ़ी सारी चीज़ें और हैपन होती, उस पर आपको कई सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगी। सो वो ज़्यादा यूनिक टॉपिक नहीं था, इसीलिए मैंने उसे नहीं बनाया। एंड अगर आप देखना चाहते हो कि आखिर ऐश केचम अगर जल्दी उठ जाता तो क्या होता, तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। ऐश की मॉम का काफ़ी सारा टाइम मिस्टर माइन के साथ ही गुजरा है, क्योंकि मिस्टर माइन ही उनके साथ रहता है, उनकी हेल्प करता है उनके काम में एंड बाकी सारी चीज़ों में, क्योंकि ऐश तो अपने सफ़र पे निकल जाता है एंड वो गलार रीजन पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है। सो मिस्टर माइन को उनकी हेल्प करनी पड़ती है एंड मिस्टर माइन काफ़ी
अच्छा पोकेमोन है, काफ़ी फ्रेंडली पोकेमोन है। एंड मिस्टर माइन के बारे में अगर सबसे अच्छे से आपको कोई बता पाएगा पोकेमोन एनिमे में तो वो ऐश की मॉम, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया यार। एंड मिस्टर माइन का नेचर भी हमने देख रखा है, काफ़ी अच्छा नेचर है। ऐश की मॉम की सारी बातें मानता है, बहुत अच्छे से रहता है। एंड मिस्टर माइन तो यार ऐश की फैमिली का एक मेंबर बन चुका है, ऐसे रहता है वो। एंड गाइज अगर मैं ऐश के मॉम की बात करूँ तो ऐश की मॉम ऐश से मिलने कई बार जा चुकी हैं दूसरे रीजन्स लाइक सिन्नो रीजन्स में। एंड एक बार वो बीच वाले एपिसोड में वो ऐश से मिलने गई थी। बेसिकली वो मिलने नहीं गई थी, वो प्रोफेसर ओक के किसी काम से गई थी। सो वहाँ पे ऐश उनसे मिला था जहाँ पे गैरी भी था। एंड गैरी पता ही आपको कितना जलता है ऐश से, एंड वो जल के खाक हो जाता है। हाँ, तो ये सब बातें छोड़ो। एंड सबसे बड़ी बात, जब ऐश की मॉम को सबको याद होगा यार वो सीन, जिसने भी इंडिगो लीक देखी है, इंडिगो लीक में जब इंडिगो लीक चलती है उस समय ऐश की मॉम वहाँ पे प्रेजेंट होती है एंड ऐश को चीयर करती हैं। सबसे बड़ा समय जहाँ पे ऐश की मॉम उसके साथ होती हैं वो वही होता है इंडिगो लीक। एंड वहाँ पे उसको चीयर करती हैं। एंड उस समय इंडिगो लीक में ऐश तो अपना पागल हो जाता है, नाचता कूदता है। जब वो एक आध मैचेस जीत जाता है, वो कहता था पहले वासियों मुझे देखो, मैं जीत गया, मैं जीत गया। उसकी खुशी को तो कोई ठिकाने नहीं थे भाई, उसकी खुशी सातवें आसमान पे चढ़ी हुई थी। सो अब उसकी खुशी को ना देखते हुए हम लोग बात करते हैं सिर्फ ऐश के मॉम के बारे में। तो गाइज मैं आपको एक और नोटिसेबल पॉइंट बताता हूँ, जब ऐश की मॉम का एनिमे में काफ़ी अच्छा रोल आया था। सो बेसिकली जब वो अलोला रीजन गई हुई थी तो वहाँ पे उन्होंने प्रोफेसर की काफ़ी अच्छी हेल्प की थी। एंड वहाँ पे उन्होंने एक और काम किया था, उन्होंने पोकेमॉन्स को निकनेम दिया था। लाइक रॉकरफ का नाम उन्होंने रॉकी रखा था, राउलेट का नाम उन्होंने राउली रख दिया, एंड लिटन का नाम लिटी रख दिया। उन्होंने बेसिकली नाम को क्यूट करने की कोशिश की थी एंड उनकी काफ़ी अच्छी कोशिश थी एंड उन्होंने नाम को क्यूट कर भी दिया। गाइस मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिसको जान के आप काफ़ी ज़्यादा शॉक होने वाले हो। सो आप सबसे पहले मेरे को ये बताओ ऐश की मॉम का नेचर कैसा है। या यूजुअली आप लोग कहोगे क्वाइट नेचर है, चीयरफुल है, वो शांत स्वभाव की है, बहुत अच्छी स्वभाव की है। या मैंने सही गेस किया ना, आपने यही सोचा होगा। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात सच है कि वो क्वाइट एंड चीयरफुल नेचर की हैं। लेकिन भाई ट्विस्ट तो आने दो स्टोरी में। लेकिन जब उनके दिमाग पे गुस्सा चढ़ता है ना तो वो कुछ ऐसी हो जाती हैं। नहीं ऐसी नहीं, हाँ, बट उनके दिमाग पे जब गुस्सा चढ़ता है तो दुर्गा माता का अवतार आ जाता है। लाइक जैसे हम लोग की मॉम्स है, जब तक अच्छे से हम लोग रहते हैं तो वो भी अच्छे से बेटा बेटा एंड बाकी सारी चीज़ें। बट जब एग्जाम्स में नंबर कम आते हैं तो दुर्गा माता का रूप ले लेती हैं लाइक दैट। तो गाइस अब हम इन सब बातों को रख देते हैं साइड में, क्योंकि ये सब बस कॉमेडी की बातें थी, एंटरटेन करने के लिए, मज़े के लिए। सब हमने काफ़ी सारे मज़े कर लिए। अब मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं जो हम करने वाले थे। सो बेसिकली जब पोकेमॉन फ्रेंचाइज की हम लोग बात कर रहे थे कि ऐश की मॉम को एक बार जब गुस्सा आने वाला था, काफ़ी तगड़ा गुस्सा आया था उन्हें। सो बेसिकली जब उन्हें गुस्सा आया था वो एंटाई के ऊपर चिल्ला पड़ी थी और उन्होंने कुछ ऐसा बोला था उसे एंटाई के शाउट करते हुए, चिल्लाते हुए कि तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। अभी उन्होंने कहा बोला, आपने किसी एपिसोड में तो शायद से नहीं देखा होगा बिकॉज ये एक मांगा है, स्पेल ऑफ द नाउन कुछ ऐसा नाम करके, स्पेल ऑफ द नाउन एंटाई करके। बेसिकली मैं अभी छोटा हूँ एंड इंग्लिश नहीं आती पढ़ने मेरे को, हाँ, तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे आप पढ़ लो क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर हूँ। हाँ, तो हो गया छोटा मोटा मजाक फिर से। अब हम लोग मेन बात करते हैं। सो बेसिकली एक मांगा है जिसमें हमें बताया गया है या जिसमें हम देख सकते हैं बेसिकली कि ऐश की मॉम का नेचर, जब उन्हें गुस्सा आता है तो ऐसा गुस्सा आता है कि फिर ये हाल हो जाता है बंदे का। तो गाइस अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, सो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, अभी वीडियो को देखो क्योंकि थोड़ी सी वीडियो और बची है एंड आपको मज़ा ही आएगा एंड काफ़ी सारी पोकेमॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल ही रही होगी। सो मैं बेसिकली यही बताने वाला था कि अगर आपने पोकेमॉन XY पूरा देखा है यानी कालोस रीजन पूरा देखा है, सो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको ये बात याद नहीं होगी, आपने पूरा देखा हो या ना हो, बट अगर याद होगी तो आप यार रियल पोकेमॉन फैन से भी कुछ बढ़ के हो एंड आपकी याद करने की पावर तो भाई साहब तारीफ करनी पड़ेगी। एंड जिन लोगों को याद होगा वो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये पॉइंट याद था, एंड जिनको नहीं याद होगा वो भी बताना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बेसिकली ये बात है कि क्या आपको पता है कि एक बार अलोला, मेरा मतलब है कालोस रीजन में ऐश की मॉम ने ऐसे वीडियो कॉल पे बात की थी। ये काफ़ी कॉमन एंड बेकार सी बात है। सॉरी गाइज, आपका मैंने थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लिया, बट जिन लोगों को ये याद है ना वो सच में यार अल्ट्रा लेजेंड्स हैं, उनके लिए एक बार तालियां तालियां तालियां। सो गाइज अब हम वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने बात क्या की। आज हम लोगों ने ऐश के मॉम के बारे में बात की एंड गाइज काफ़ी मज़ा आया इस वीडियो में। आई नो
एंड ऐश के मॉम के बारे में हम लोगों को काफ़ी कुछ जाना कि ऐश का मॉम का नेचर कैसा था, ऐश की मॉम की शादी कब हुई, ऐश की मॉम के बारे में, ऐश की मॉम ने कैसे ऐश के डैड के बिना क्या कुछ किया, उन्होंने क्या क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की हम लोगों ने। एंड या ये सारी चीज़ें। एंड गाइज आप एक बार कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, वहाँ पे शायद से मैंने कुछ कमेंट में पिन किया हो एक इन्फॉर्मेशन जो मैं वीडियो में नहीं बता पाया था, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मेरे को काफ़ी लेट से मिली थी। या मैंने उसे इसीलिए पिन कर दिया होगा। एक बार आप चेक कर लो, अगर पिन होगा तो वो इन्फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं मिल पाई, दैट्स वाई मैं नहीं बता पाया। एंड गाइज अब हम आ चुके हैं वीडियो के एकदम एंड पे। यार अगर वीडियो अब अच्छी लगी हो तो अब तो लाइक कर दो, एंड जिन लोगों ने पहले से कर दिया थैंक यू सो मच। एंड अगर आप चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि पोकेमॉन से रिलेटेड ऐसी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी एंड आपको खूब मज़ा आएगा एंड आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होने वाला है। एंड जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर दिया यार थैंक यू सो मच, इसीलिए तो आप लोग इतने ऑसम हो। एंड इतने ऑसम हो तो लाइक्स भर भर के दो, कमेंट्स भर भर के दो। एंड ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा। एंड वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके रिव्यूज़ है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन पीस आउट।